मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बढ़िया हो तो आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 जी नीट। टॉपिक था हमारे पास में अल्कीन। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देखा था। उसके बाद में फिर हमारे पास में धीरे धीरे चल के हम प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन पे आए थे। तो प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी में हमारे पास में कौन कौन सी देखना है, हमको देखना है एडिशन रिएक्शन, हमको देखना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हमको देखना है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एडिशन। तो एडिशन में पहले हमने बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ हेलोजन, फिर एडिशन ऑफ एचएक्स, फिर एडिशन ऑफ वाटर पे अब हम आए हुए हैं। अब एडिशन ऑफ वाटर में हमने बताया था कि इसकी 3 मेथड है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली मेथड को हम लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट कर चुके हैं। पहली मेथड कौन सी है? तो पहली मेथड है हमारे पास में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें हमारे पास में जो एसिड है वो एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है, तो इसलिए हमने बोला है एसिड कैटालाइज्ड। तो एसिड कैटालिस्ट के जैसा यूज किया जाता है, जैसे हमने लिया था यहाँ पर H2SO4, वो भी डाइल्यूट, याद हो आपको। तो कल की क्लास में हमने H2SO4 डाइल्यूट का यूज किया था। वो एसिड था लेकिन एज अ कैटालिस्ट हमने उसको यूज किया था। हाइड्रेशन हो रहा था, मतलब पानी का एडिशन हो रहा था। तो हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट मेथड फॉर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को हाइड्रेशन करने के लिए हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। तो पहली मेथड तो है हमारे पास में एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन, जो हम कर चुके हैं। आज जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वो है आपके पास में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आज हम इसकी बात करेंगे और आने वाली क्लास में लेक्चर नंबर 9 में हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन पर बात करेंगे। आज का ये लेक्चर थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो पहली मेथड हमारे पास में हो गई थी। आज हम बात करने वाले हैं दूसरी मेथड की। दूसरी मेथड का हमारे पास नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका वैसे तो 12th का टॉपिक भी है और इंपोर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें कंफ्यूजन वाली बात भी बहुत सी ज्यादा है। इसमें इसके वाली मेथड का काम नहीं है, तो इसको हम यहां से मिटा देते हैं, टेंशन ही खत्म इसका। ये वाली मेथड भी हमारे पास में कल हो गई थी, इससे भी कोई हमको आज मतलब नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए, कि ये आपके पास में अनसैचुरेटेड अल्कीन है। अनसैचुरेटेड अल्कीन। इस अनसैचुरेटेड अल्कीन को इसलिए लिया है, इसको लेने के पीछे रीजन ये है हमारा कि ये पता चल जाए हमको कि यहां पर हमारे पास में जो रिएक्शन होने वाली है वो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होने वाली है कि आपके पास में एंटी मार्कोनिकॉफ होने वाली है। तो इसमें 2 स्टेप आएंगी। पहली स्टेप में तो हमारे पास में डाइमर आएगा। किसका डाइमर? B2H6 का डाइमर आएगा। देन THF आएगा। अब B2H6 क्या है? आप जानते हैं कि BH3 है आपके पास में। तो BH3 मिलकर आपका क्या बनाया? उसने बनाया B2H6। अब यहाँ आपका THF क्या है? THF आपका टेट्रा फ्लोरोफ्यूरान, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन है। यहाँ पर THF है, दिख रहा है ना यहाँ पर THF आपके पास में है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान।
ये होता है आपका THF। THF का फुल फॉर्म होता है आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अभी टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान क्या होता है, तो जो हमारे पास से फ्यूरान होता है, देखो हमारे पास जो फ्यूरान होता है ये कैसे होता है वो फ्यूरान, ये इस प्रकार से ये जो बना हुआ है ये हमारे पास फ्यूरान है। क्या है हमारे पास फ्यूरान है। अब यहां से हमारे पास में क्या कर दो, यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ना उसको हटा दो तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, ये इस प्रकार से हटा दो डबल बॉन्ड, ये हटा दिया आपने, तो इसको बोलते हैं, ये है हमारे पास THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन। बात समझ में आ रही है। तो ये फ्यूरोन से बना हुआ है, हालांकि उसके भी बात नहीं है क्या है। अब बात ये करते हैं कि पहली वाली स्टेप में हमारे पास में यूज किया है हमने क्या, B2S6 देन THF। दूसरी वाली जो हमारे पास स्टेप है उसमें हमको यूज करना है H2O2OH माइनस, ये हमको यूज करना है। तो यहां से हमारे पास में ये हाइड्रोबोरेशन ये वाली स्टेप करेगा और ये ऑक्सीडेशन है वो ये वाली स्टेप में हम उसको लाने वाले हैं। तो ये वाली जो स्टेप, दो स्टेप में होने वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में होता है आपका हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में हमारे पास में H2 वो हमारे पास में B2S6 आएगा, THF आएगा। दूसरी स्टेप में हमारे पास में होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो ये है हमारे पास में H2O2 पेरोक्साइड लिया और OH माइनस लिया। तो यहां पर अब जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है कि यहां से आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अब बात ये बॉन्ड ब्रेक किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार कि एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार। तो ये हमारे पास में यहां पर जो लगने वाला रूल है वो रूल लगने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि हमारे पास में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो। ये मार्कोनिकॉफ बोलता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो आपको कम हो। तो ये क्या बनने वाला है, इसका बनने वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये रहेगा आपके पास में सिंगल बॉन्ड, ये रहेगा आपके पास में CH2। अब देखो जरा, यदि मान लीजिए हम यहां पर हाइड्रोजन लगा दें, यहां पर हम क्या लगा दें, OH लगा दें, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में मार्कोनिकॉफ। लेकिन हमारे पास में जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है ये किसको फॉलो करती है, ये फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। बस इतना सा याद रखना है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, और उस हाइड्रोजन पे OH जाएगा जहां हमारे पास में हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो। तो ये हमारे पास में बन गया प्रोडक्ट। तो ये तो हुई उसकी एक बात, सिंपल वन स्टेप में हमने यहां पर इसकी बात की कि ये होता क्या है। यदि हमारे पास में वो बोलता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारे पास में वाटर एडिशन का ही एक जरिया है। इसमें इनडायरेक्ट एडिशन होता है वाटर का, डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देता। देखो यहाँ के दिखाई दिया आपका वाटर का एडिशन नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास में क्या वाटर का एडिशन हुआ, इनडायरेक्ट एडिशन मेथड है आपकी। इसमें हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। ये बात समझ में आ रही। यहाँ पर हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया क्योंकि अनसेचुरेशन में ही हमारे पास में क्या पॉसिबल है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ पॉसिबल है। तो बस एक स्टेप में आपको याद रखना है, यदि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आता है तो जो आपके पास में रिएक्शन रहेगी वो किसके अनुसार होगी, आपकी एंटी मार्कोनिकॉफ के अनुसार होगी, और यही प्रोडक्ट आपका सही प्रोडक्ट माना जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि यहां पर हमने THF का यूज क्यों किया। तो THF का यूज इसलिए किया यहां पर भाई, B2S6 में THF का यूज क्यों किया, THF का यूज इसलिए किया हमने क्योंकि ये जो THF है इसके पास में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास होता है आपका लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर BH3 को यहां पर ये B2S6 कैसे बना, ये तो डाइमर है, ये क्या है आपका डाइमर है, ये कैसे बना, ये बना आपका BH3 और प्लस BH3, तो इसने डाइमर बना लिया, तो डाइमर मिलकर क्या बना आपका B2S6 बना। तो हमको यहाँ डाइमर की आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ पर सिंगल BH3 की आवश्यकता है। अब सिंगल BH3 की आवश्यकता है आपको, तो यहां से क्या होता है, यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये BH3 के पास चला जाता है। ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर को BH3 के पास पहुंचा दिया, जिससे ये डाइमर नहीं बना पाता है। तो यहां पर THF का यूज करने के पीछे रीजन यही है ताकि BHF हमारे पास में डाइमर का फॉर्मेशन ना कर पाए। तो डाइमर का फॉर्मेशन को बचाने के लिए, डाइमर का फॉर्मेशन होने से बचाने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, यहां पर हम यूज करते हैं THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, यहां पर हमारे पास में होता है ताकि ये इसका डाइमर नहीं बना सके। तो ये तो हुई आपकी एक स्टेप में रिएक्शन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, तो इतना लिख लो, उसके बाद हम मैकेनिज्म बताते हैं। अब करते हैं इसकी मैकेनिज्म, बहुत अच्छे से समझना मैकेनिज्म को। देखो
जैसे कि हमने सबसे पहले बोला था कि इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही थी। तो पहली स्टेप का हमारे पास में यहां पर क्या था, B2H6 था। अब B2H6 से हमको काम नहीं है, हम जानते हैं B2H6 किससे मिलकर बना है, ये बना हुआ है BH3 से। 2BH3 डाइमर बना, आपका बना। यहाँ THF डाला था, THF ने क्या किया था कि BH3 को, भाई THF क्या था हमारे पास, यही तो था, ये था THF। इसने अपने लोन पेयर दे दिया किसको, BH3 को। भाई ये वाला जो BH3 है, इसको ये THF क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा। ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसको ऐसा लगा कि मैं कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये डाइमर नहीं बनाएगा, ये सोचा कि मैं डाइमर बना लूं, नहीं बनाएगा। अब ये B2H6 का फॉर्मेशन नहीं करने वाला, B2H6 का फॉर्मेशन नहीं करता है। B2H6 से मजबूरी में बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। BH3 आपका अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई BH3 कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो 1 2 और 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो ऑक्सीजन ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं, दे दिया, डाइमर बना लिया, तो दे दिया, अपना स्टेबल कर दिया उसको। तो ये BH3 को डायमंड नहीं बनाने देता, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, THF का। अब देखो, अब यहां से हम चालू करते हैं। हमारी मैकेनिज्म क्या था हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और क्या है हमारे पास में CH2। अब इसके ऊपर हमने अटैक कराया किसका, BH3 का। ये लो BH3 का अटैक करा दिया। और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में जो BH3 है, तो BH3 में बोरोन जो है वो मेटल है, इसको मेटल की कैटेगरी में रखा है। ये आपका नॉन मेटल है। जब ये मेटल है आपके पास में, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज जाएगा। आ गया, तो ये अब यहां से, अब इसके मैकेनिज्म समझना बहुत अच्छे से। अब यहां से क्या हुआ, इसको पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसको पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बना, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, याद रखना, यही इसकी इंपोर्टेंस है। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो क्या बना हमारे पास में, हमारे पास बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या बना आपके पास में CH2। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, वो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट कर इधर आ गया, ये देखो पाई इलेक्ट्रॉन आया। यहां से हमारे पास क्या जुड़ गया, यहां से हमारे पास में आ गया यहां पर BH2, ये लो, ये हुआ BH2। अब यहां से इसने एक हाइड्रोजन को, भाई यहां पर BH3 ऐसा है ना, B एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ये BH3 है, ये इधर बना देता हूं, ये लो BH3 है। तो इसमें से ये एक हाइड्रोजन को हटा देता है, ये एक हाइड्रोजन हट जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। जब ये एक हाइड्रोजन हट जाता है तो वो वाला हाइड्रोजन जो हटेगा वो यहां आ जाएगा। तो अब क्या होगा हमारे पास में, इससे एक हाइड्रोजन दूर हो रहा है, देखो ये हाइड्रोजन हमारे पास यहां क्या हुआ, इससे दूर हुआ, और इसके कॉन्टेक्ट में आ गया ये हाइड्रोजन, ये इसके कॉन्टेक्ट में आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में रिएक्शन हुई कि ये हमारे पास में यहां से हटा, दूर आया, और ये इसके कॉन्टेक्ट में आ गया। अब क्या हुआ आने वाले समय में, आने वाले समय में ये होगा कि ये पूरी तरीके से यहां से अपने पास का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करा लेगा। इसको मिटा देता हूं, आप कोई काम नहीं है इसका, है ना, गंदा हो गया यार। अब देखो, अब क्या होगा आने वाले समय में, आने वाले समय में ये होगा कि यहां से ये पूरी तरीके से एक समय बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारे पास BH2, ये लो, ये BH2 हो गया, ये वाला BH2 देखो, CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, और ये वाला ये H था वो यहां आ गया, सॉरी यहां नहीं, यहां आ गया, ये आ गया। ये पहली स्टेप हुई। अब दोबारा क्या होता है, अभी भी क्या है, B के पास में H है, अब ये दोबारा इसके ऊपर फिर अटैक करता है, कौन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अटैक किया। समझने की कोशिश करना, अब यहां से ये दोबारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये दोबारा बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने इसको पलटा के लिख लिया और कुछ नहीं किया। ये हमारे पास में क्या बना, ये हमारे पास में ऐसे बना, ये इस प्रकार से हमारे पास में बन गया। अब हमारे पास में यहां पर ये आया, क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखो, हमारे पास में है ये CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है आपके पास में CH2। अब यहां पर हमारे पास क्या हुआ, बोरोन ने फिर अपना हाइड्रोजन हटा दिया, यहां है हमारे पास में B। अब B हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसा लिख दिया। अब दूसरे हाइड्रोजन से बोरोन ने क्या किया, थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, इधर ये बोरोन, एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन की इसने फिर हटा दिया अपने पास से। जब हटाया इसने दूसरे हाइड्रोजन को, तो ये ऐसे हटाएगा, ये अपने हाइड्रोजन से दूर हो रहा है। अब ये वाला बोरोन वही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और ये इसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा।
ये दूसरी ट्रांजिशन बनी। ये क्या बना, ये क्या कहलाती है, ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ये आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ये क्या बना आपका ट्रांजिशन स्टेट, या हम इसको रिंग स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। अब एक बात और याद रखना, ये ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना ही फास्ट हाइड्रेशन होगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो हाइड्रेशन है, रेट ऑफ हाइड्रेशन है, रेट ऑफ हाइड्रेशन ये किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट उतना ज्यादा क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। बात समझ में आ रही है? अब एक बार बताओ, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब होगा, जबकि उसके पास में ये जो ग्रुप है यहां पर, ये ग्रुप छोटे हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, जहां भीड़ कम हो। भाई जहां भीड़ ज्यादा होगा, बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, मान लो इतने बड़े ग्रुप लगे हुए हैं आसपास, तो भीड़ ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, भीड़ कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, या रेट होने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होना चाहिए, कम। बात समझ में नहीं आ रही, समझ लो। यहां एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे पहला आपसे बोला जाए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा आपसे बोला जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और तीसरा आपसे बोला जाए CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब आपसे बोला 1 2 और 3, इनमें सबसे फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन किसमें होगा, सबसे फास्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें होगा, या सबसे फास्ट हमारे पास में यहां पर रेट की सबसे फास्ट आपका रेट क्या होगा हाइड्रोबोरेशन का। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, देखो यदि हम यहां पर देखें, यहां CH3 लगा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां CH3 लगा हुआ है, यहां 2 बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, यहां और भी बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, कितने, 4। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहां पर थोड़ा कम है, यहां पर सबसे कम है। तो यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो हम बोले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा इसका, रेट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा आपका 1 का सबसे कम, फिर उसके बाद में ज्यादा, और सबसे ज्यादा हिंड्रेंस उसमें होगा। और यदि हम रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन पहले वाले में होगा, फिर दूसरे वाले में होगा, फिर तीसरे वाले में होगा। ये सबसे ज्यादा फास्ट रेट रखेगा हाइड्रेशन की। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास में कैसी है, कम है। यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें छोटा ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो भाई यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। यहां हिंड्रेंस कम है, यहां और ज्यादा हो गया। देखो CH3 2 बड़े ग्रुप लग गए, यहां पर 4 CH3 है, वो बड़े बड़े ग्रुप लग गए। तो जितने बड़े ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमारे पास में आने वाला है। तो इस प्रकार से हमारे पास में रेट क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ कि सबसे फास्ट, फिर फ्री है। बात समझ में आ रही? चलो यहां से इसको मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी, समझ गए ना। लेकिन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना यहां पर। अब बात करते हैं ये हुआ कैसे आगे। ये रिंग स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट, इसको लिख लेना, आप लिखे रहने देना ऊपर, मैंने मिटा दिया, जगह कम पड़ेगी इसलिए। अब हमारे पास में आने वाले समय में ये पूरी तरीके से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास में CH3, देखते जाओ जरा CH3। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, CH3 CH2 ये देखो, ये भी क्या है CH3 CH2 और यहां से भी क्या बनने वाला है CH3 CH2 नहीं समझ में आ रही, चलो रहे तो अच्छा ऐसे कर लो, अभी पूरा ही लिख लेते हैं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या बचा आपका B, नीचे क्या है आपका H, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा आपके पास में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जगह कम पड़ गई ना, सिंगल बॉन्ड CH3, ये लो ऐसा एरो लगा लेना आप। हो गया कि नहीं हुआ? देखो ये वाला पूरा पार्ट, ये भी H है, ये भी H है, नीचे आया, ये वाला हाइड्रोजन यहां चला जाएगा और ये पूरा आके इससे जुड़ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, तो ये हमारे पास में आ गया। क्या इसको देखो, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल बराबर है। अब एक समय और आएगा अटैक करने के लिए, क्यों? क्योंकि यहां पर BH है, फिर दोबारा आएगा हमारे पास में अटैक करने के लिए। कौन आएगा दोबारा?
दोबारा कौन आएगा, दोबारा आएगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जब तक अटैक करेगा, जब तक पास इसके पास में क्या है, आपके पास में हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, इसको ऐसे लिख लें हम, कैसे दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको ट्वाइस लिख लें, ट्वाइस लिखा जाएगा, एक ये है और एक ये है, ट्वाइस हो गया। सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या है आपका BH आया। अब क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहां से ये ऐसा हो जाएगा, ये आया, जब बॉन्ड बनाया तो ये आया। अब यहां से ये क्या करेगा, ये अपने हाइड्रोजन को दूर करेगा, ये हाइड्रोजन दूर हुआ, ये इससे आके जुड़ जाएगा और ये इससे आके जुड़ जाएगा। बात सही में आ रही है। आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में, अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में ये होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा आपका समय में क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका ट्वाइस सिंगल बॉन्ड, क्या बचा आपका B, और क्या बचा हमारे पास में इधर बचा, हमारे पास इधर बचा, ये ऐसे लिख लो B, और हमारे पास में इधर क्या बचा, इधर बचा हमारे पास में ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास में हो गया। बात समझ में आ रही है। यदि ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो ये लो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कुल मिलाकर बात क्या हुई, कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारे पास में यहां पर जो BH3 में 3 H थे वो रिप्लेस होगा किससे, CH3 CH2 CH2 से। देखो CH3 CH2 CH2 से क्या हो गया आपका, रिप्लेस हो गया। इतनी बात समझ में आई, इतना पक्का हुआ। तो ये तो हुआ आपका वन पार्ट का मैकेनिज्म का ये हुआ आपका वन पार्ट। हमारे पास मैकेनिज्म 2 स्टेप में थी, अब ऑक्सीडेशन वाली स्टेप आती है, तो ये हुआ हाइड्रोबोरेशन। अब बात करते हैं इसके बाद में ऑक्सीडेशन। चलो जल्दी से इसको एक बार समझो बहुत अच्छे से और इसको लिखो। तो अब हमारे पास में ये हम फाइनली ये बचा था। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। इसको R लिख सकते हैं, R, इसको R लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्राई अल्काइल, 1 2 3 हो गया ट्राई अल्काइल बोरॉन। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये 3 और यहां आप B लगा दो, ट्राई अल्काइल बोरॉन। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको R लिखो R3B, ठीक है। तो हम आगे इसको यूज करेंगे ताकि ये छोटा है, कौन इतना लंबा चौड़ा लिखे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई अल्काइल बोरोन। तो अब हमारे पास में ये हुई पहली स्टेप कंप्लीट। अब आती है हमारे पास में दूसरी स्टेप में हमारे पास में था ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही है। दूसरी स्टेप में हमारे पास में क्या था, ऑक्सीडेशन। अब करते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो अब लिखते हैं यहां पर मैकेनिज्म में दूसरा पार्ट है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ये अब ऑक्सीडेशन जो हमने किया है, यहां पर ऑक्सीडेशन जो किया है हमने, तो उसमें हमने क्या यूज किया था, उसमें हमने यूज किया था बच्चों H2O2 यूज किया था। और हमने साथ में किसको यूज किया था, हमने यूज किया था OH माइनस को, ठीक है। अब देखो H2O2 को आप ऐसे लिख सकते हो, HO O और H हो गया। अब यहां से आपने हाइड्रोजन तोड़ा, इसको पर आएगा माइनस, इसको पर आएगा प्लस, और ये चला जाएगा यहां पर। क्या बनेगा हमारे पास बनेगा H2O प्लस, क्या बना हमारे पास बना HO और O को ऊपर माइनस। बात समझ में आ रही। अब इसका काम है हमारे पास में। अब देखो आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में होगा ये अटैक करेगा किसके ऊपर, R3B, जो भी अपने बना क्या है, ट्राई अल्काइल बोरान जो बना है, इसके ऊपर अटैक करने वाला है। कौन अटैक करने वाला है, H, ऐसा लिखते हैं, अच्छा O और यहाँ H, इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज। आप सभी को मालूम है ये क्या है, आपका मेटल है, तो ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है हमारे पास में, इसको छोड़ो नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास में मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास में क्या आएगा, ये वाला लोन पेयर इसके पास चला जाएगा। भाई ये लोन पेयर नहीं है, ये माइनस चार्ज इसके पास चला जाएगा, इसकी हेल्प करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा, ये हुआ H, ये हुआ O। इसने अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इसमें, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही साइड से इसने लोन पेयर दिया। तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा यहाँ पर B, और ये हो जाएगा हमारे पास में R3। अच्छा जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। समझो जरा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसने अपने लोन पेयर तो दिया ही था, यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब समझो जरा, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर, ये है हमारे पास में माइनस चार्ज। और आप जानते हैं ये आपका मेटल है, ये कैसा है आपका मेटल, और मेटल के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल होता है। ये तो माइनस आ गया, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया,
ये इलेक्ट्रॉन रिच ऐसा महसूस करेगा, फील करेगा, तो मैं तो अचानक इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ये बहुत ही पावरफुल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से ये इधर क्या करेगा, रिपल मारेगा। रिपल मारेगा तो यहां पर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बात ये होगा कि यहां से बॉन्ड पूरा निकल के जाए कि ये निकल के जाए। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप सभी जानते हो कि हमारे पास में जो OH होती है उसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है OH माइनस की। इसलिए जब इसने रिपल मारा तो यहां से OH माइनस क्या हुआ, निकल के दूर हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया, हमारे पास में ये था, इससे ही हमने ये बनाया, इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इसको अटैक किया। अटैक करेगा, हमारे पास ये आया, यहाँ हमारे पास मेटल है, मेटल को माइनस रह नहीं सकता, प्लस आई इफेक्ट लगेगा हमारे पास में, यहाँ रिपल्सन हुआ और ये हमारे पास में गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब हमारे पास में क्या बना, यहाँ से OH माइनस बना। अब ये OH माइनस और इसके ऊपर क्या है आपका pH, इसके ऊपर क्या है, सॉरी प्लस चार्ज है। अब आने वाली स्टेप में क्या होगा, आने वाली स्टेप में ये होगा, इसको मिटा दूं मैं, लिख लिया, जल्दी से इसको लिख लो, यहाँ पर लिखो, इसको लिख लेना आप, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या होगा हमारे पास में, अब हमारे पास में ये होगा कि यहां से हमारे पास में OH माइनस निकल गया, तो अब हमारे पास में ये बचा, क्या बचा हमारे पास में, चलो इसको लिख ही देते हैं आगे, इसको ऐसे लिख दो, कैसे, Br3O, इसको पाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या हो गया, यहां से हमारे पास में OH माइनस निकल के चला गया, OH माइनस निकल के हमारे पास में चला गया। अब इस OH का रोल देखना क्या होगा, अब ये OH क्या करता है यहां से, अब देखो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बोरॉन इसकी हेल्प करता है, ये बोरॉन क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। ये बोरॉन इससे हेल्प कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे दिख रहा है ना आप सभी को, दिखना बहुत जरूरी है। ये हुआ B, ये हुआ R2, R3 है वहां पर, R2 में से एक आर हमने नीचे लगा लिया, लग गया एक आर नीचे। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा हमारे पास में, यहां पर O के ऊपर लगा हुआ प्लस चार्ज। अब इस O के ऊपर प्लस चार्ज है जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हमारे पास में ये B क्या करता है, B यहां से R माइनस को इसको दे देता है, बोले चल ठीक है भाई तो स्टेबल हो जा, ये R माइनस को इसको देगा। तो जब यहां R माइनस को देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, इसके पास में हमारे पास में बना, ये हुआ B, ये हुआ R2, ये हुआ BR2 हुआ। अब ये इसके पास चला गया R, ये बचा O और ये बना R, ये बन गया हमारे पास में। बात समझ में आ रही, BR2। अब इसके ऊपर क्या है, देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास में क्या है, लोन पेयर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वो तो रखेगा ही, हमारे पास में मेटल है। स्पीड ज्यादा हो रही क्या, एक मिनट ना, स्पीड ज्यादा हो रही क्या, नहीं, कोई स्पीड ज्यादा नहीं है हमारी, ठीक है। अब नीट के हिसाब से वैसे मैकेनिज्म कराना नहीं था। देखो ये वाला था हमारे पास में, ये यहां से आया तो पता है, ये इसके पास में अटैक किया, ये बना तो हमारे पास रिपल्सन हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। अब इसको आया पॉजिटिव चार्ज आया, इसको ये पॉजिटिव चार्ज देखा नहीं गया तो हमारे पास में ये यहां से ये टूटा। अब दोबारा हमारे पास में ये आपका OH है, माइनस है, ये हमारे पास क्या है, H2O2 है। दोबारा हमको ये फिर अटैक करने वाला है, यहाँ पर अटैक करेगा हमारे पास में, तो क्या अटैक किया इसने अटैक किया O माइनस O, और यहां है हमारे पास में A, ये फिर दोबारा अटैक करेगा तो ये वही बात, ये यहां पर आएगा। जब ये यहां पर आएगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये हुआ R, देखो लिखने का तरीका, ये R हुआ, ये O हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये आपका B हुआ, ROB। अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास में है BR2, ध्यान से देखना। अब ये फिर लग गया इसके साथ, ये O लगा, ये हमारे पास में O लगा, और ये हमारे पास में H लग गया। अब क्या होगा, फिर इसने भाई माइनस चार्ज फिर आया, फिर यही वाली पोजीशन बन गई जो यहां बनी थी। देखो सेम टू सेम पोजीशन फिर बन गई। जब ये पोजीशन बनी हमारे पास में, तो ये तो इसके ऊपर क्या है आपका प्लस चार्ज है ना, रिपल्सन चालू हुआ, इसने फिर इसको रिपल मारा, यहां से फिर OH माइनस जाएगा, तो यहां से फिर ये वाली स्टेप बनेगी हमारे पास जो यहां बनी थी ये वाली। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, जगह नहीं बची लगता है मेरे को, ये हुआ हमारे पास में R, ये हुआ O, ये सिंगल बॉन्ड हुआ R, ये B, और ये बचा हमारे पास में R2, और यहां पर हमारे पास क्या लग गया, यहां पर लग गया हमारे पास O के ऊपर माइनस, प्लस क्या बचा हमारे पास में OH माइनस, ये निकल गया, OH माइनस से ये निकल गया। अब आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में फिर इससे ये देखी नहीं गई परेशानी, इसने अपना R इसको दे दिया, कैसे देगा, कहां कर दूं, यही कर दूं। अब देखो उस वाली स्टेप को फिर उठा के लाओ, यहां पर ये हुआ हमारे पास में R, O सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास में B, ये हुआ एक R, ये हुआ हमारे पास में दूसरा R, या ऐसे रखो, ये दूसरे R को नीचे लिख लो, दूसरा R, ये क्या बना हमारे पास में O के ऊपर माइनस चार्ज, इसको ये देखा नहीं गया, इसने R माइनस लाया, इसको उठा के दिया, क्या बनेगा हमारे पास में, हमारे पास बना यहां से ये R, ये O, ये B, नीचे आपका R लगा दो, ये वाला R नीचे लगा दिया, ये हमारे पास O, और ये हमारे पास में R है। बात समझ में आ रही है, नहीं आई। फिर हमारे पास में ये क्या हुआ, पार्शियली पॉजिटिव, फ्री अटैक करेगा हमारे पास में एक बार फिर O
OH नहीं मानेगा, फिर अटैक करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या बनेगा हमारे पास में इस बार, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अब तो लिख लिया होगा आपने, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से बनेगा R, यहाँ से बनेगा O, दिख पा रहा है ना आपको, यहाँ से बना हमारे पास में B, ये हमारे पास में हुआ B बोरोन, और हमारे पास में ये हुआ O, ये हुआ हमारे पास में R, ये R तो पहले से ही था, अच्छे से लिख देते हैं, ये R तो पहले से ही था तो इसको हम पहले से ही लिखे रहने देते हैं। अब ये ऊपर से आके लग गया, ये O लगा, ये O लगा, ये H लगा, वही बात इसको ऊपर माइनस प्लस, बहुत पावरफुल प्लस है, इसने फिर से O क्या किया, रिपल मारा, रिपल मारा, ये यहाँ से फिर टूटेगा, जब ये टूटेगा हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहाँ से, हमारे पास यहाँ से बनेगा, एरो लगाओ, ये हुआ R, ये हुआ O, ये हुआ B, यहाँ से ऐसा लिख लो, ये O हुआ, ये R हुआ, इसके ऊपर क्या है आपका R। अच्छा ये काम करते हैं, ये OR को ऊपर लिख लेते हैं, ये वाले OR को, ये O हुआ, ये R हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ, ये R, बस लिखने का तरीका चेंज किया है, कुछ नहीं, जो ऊपर था राइट साइड इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, O के ऊपर क्या आया माइनस, और साथ में क्या निकल गया, OH माइनस निकल गया आपका, ठीक है ना। अब जगह नहीं है इसलिए मैं उसको ऊपर उधर ले जा रहा हूँ। अब देखो अब क्या होगा आने वाले समय में, आने वाले समय होगा यहाँ से फिर ये वाली प्रोसेस से क्या होगा, ये मिटा देता हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसको यहाँ लिख दूँ मैं, चलेगी ना बात। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, अब ये दोबारा हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, ये हुआ हमारे पास में R, ये हुआ O, ये हुआ B, ये हुआ हमारे पास में O, OR, यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना हमारे पास में O के ऊपर माइनस, ये है हमारे पास में R, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब इसने बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, गलती हो गई है ना, ये गलती हो गई, यहाँ प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है ना, इसने लोन पेयर दिया तो प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जब तो OH माइनस निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो इसने दिया R पहुंच गया इधर, कहीं और तो माइनस नहीं लिख दिया हमने, ये गलती हो गया, यहाँ प्लस चार्ज है, समझ रहे हो ना, ये प्लस चार्ज ही तो है यार, ये सब गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है, ये प्लस चार्ज है। अरे यार फिर समझो, यहाँ से देखो, समझ गए ना, प्लस चार्ज ही है ना, कहां से आया भाई, ये हमारे पास क्या हुआ माइनस, ये इससे जुड़ा तो ये माइनस के रूप में निकल के गया, यहाँ से ये प्लस माइनस निकल के गया, ये इससे जुड़ा रहा, ये प्लस ही तो है, ये माइनस निकल गया, ये जुड़ा रहा प्लस है, ये माइनस, ये इससे जब तो ये प्लस माइनस आएगा नहीं, कहां से आएगा, माइनस प्लस के पास आएगा, फिर यहाँ से निकल गया प्लस माइनस में टूटा, OH माइनस निकल गया, ये प्लस बचा, तो इसको इसने दिया था लोन पे। अब इसने हमारे पास क्या होगा, ये बना तो ये R, ये ऊपर लिख दिया, ये माइनस, ये यहाँ गया, तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा ये हुआ R, ये हुआ O, ये हुआ B, ये हुआ O, ये हुआ R, यहाँ से ये O और ये R बन गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ये हुआ B OR B OR थ्राइस, OR थ्राइस। ये बात सही में आई, पहले इतना समझो उसके बाद में आगे करते हैं। इतनी बात सही में आई, यहां तक सही में आया, ये कहां से आया, ये सही में आया, चालू हुए थे यहां से वाटर के मॉलिक्यूल, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, रिएक्शन करते गए, यहाँ पास ये बन गया। इतनी बात सही में आई कि नहीं आई। अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास में, ये बन गया ना आपका। अब देखो अब मैं इसको नीचे लाता हूं, जगह कम पड़ जा रही है हमारे पास में, कोई बात नहीं है, बस आ ही गए हम मुकाम पे, इतनी जगह और क्यों बचाई मैंने। अब देखो क्या होगा बच्चों, अच्छा इसको एक काम करो, इसको ऊपर लिख लेते हैं OR, ठीक है। अब यहाँ वाटर का पानी डालेगा, हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, है ना, सॉरी यहाँ हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो ये हुआ हमारे पास में H2O, तो यहां से ध्यान से देखना, H प्लस OH माइनस किया आपने, H प्लस OH माइनस, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से ब्रेक होगा तो ये आएगा क्या, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। बात सही में आ रही है। अब क्या होगा, ये OH जाएगा यहां पर और ये H जाएगा यहां पर, तो क्या बनेगा हमारे पास यहां बनेगा प्लस, यहां से बनेगा हमारे पास में ROH, कितने 3, एक ROH, एक ROH, एक ROH, OH जाएगा ना यहां पर, एक 3 ROH प्लस क्या बना हमारे पास बना यहां पर B, यहां बना हमारे पास OH, यह बना हमारे पास में OH और ये बना हमारे पास में OH। थक ही गया यार, इतनी लंबी प्रोसेस थी, थक गया। तो यहां तक हमारे पास में बात आ गई। इतनी बात सही में आई, पहले आता हूं, इसके बाद में आगे बात करता हूं। इतनी बात सही में आ रही है, यहां तक हम आए, कोई दिक्कत है इसमें, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो एक बार आप इसको करके देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो फाइनली अब हमारे पास ये मैकेनिज्म इस प्रकार से होती है, वो मैंने आपको बताया। अब हमारे पास फाइनली जो पॉइंट्स आए हैं लिखने के लिए, वो पॉइंट्स क्या है यहां पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो जरा, विद मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब देखो बेटा, अब हमारे पास में जैसे ये था,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हमने जो अटैक मारा था तो क्या बना हमारे पास बना था CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंटी मार्कोनिकॉफ। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ H आया, यहाँ OH आया H OH। अब ज्यादा ध्यान से समझो, ये H कहां से आया, OH कहां से आया, ये H कहां से आया, OH कहां से आया। तो हमारे पास जो हमने यूज किया था B2H6 साथ में, या हम कह सकते हैं BH3, ये ले लो B2H6, या हमारे पास है कि BH3, इससे तो आया है ये H प्लस, इससे आया है H प्लस, और हमने जो यूज किया है OH माइनस और H2O2, इससे आया है हमारे पास में OH माइनस। बात समझ आ रही? ये कहां से आया, ये जो H प्लस है ये आया इससे, पहली स्टेप से ये H आया और दूसरी स्टेप से OH आया। देखो ये दूसरी स्टेप थी हमारे पास में, ये दूसरी स्टेप थी। ये OH कहां से आया हमारे पास में, OH का पता चल गया, OH हमारे पास में यहां से आता है। याद रखना OH हमारे पास में यहां से आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में होता है। अच्छा ये बताओ, ये सारे के सारे एक ही साइड से आए हुए हैं, इसलिए सिन एडिशन भी हुआ। ये कौन सी रिएक्शन हुई आपकी, सिन एडिशन। कुछ और पॉइंट से लिख लो यहां पर, ये तो बात समझ में आई, पॉइंट लिख लो यहां पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहला कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। दूसरा लिखो कि इसमें जो रेट था वो प्रोपोर्शनल है आपका 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। यहां से ये पॉइंट में ये भी लिख लेना, ये तीसरा पॉइंट बना लेना, ये चौथा पॉइंट बना लेना। बात समझ में आया? पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट है हमारे पास यहां जो एडिशन रिएक्शन हुई, एडिशन जो रिएक्शन हुई वो कौन सी एडिशन रिएक्शन हुई, सिन एडिशन रिएक्शन हुई। कितनी बात समझ में आ रही? ये एक ही साइड से लगा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास में ये कंप्लीट होता है क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एक अलग प्रोसेस है एक स्टेप में, दूसरी स्टेप में हमने देखा ऑक्सीडेशन। अभी यहां कुछ और एग्जांपल आपको कराने हैं, ठीक है, उसके बाद में क्लास को कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा समय और आपको लगेगा यहां पर। चलो पहले इतना लिख लो, उसके बाद में हम दूसरा करते हैं। चलो करते हैं अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, कि जैसे आपको दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है, अपने मन से करने की कोशिश करना। यहां आपको दिया है इसमें B2D6 और THF, यहां पर आपको दिया हुआ है मान लीजिए H2O2 OH माइनस, इसी में आपको दिया हुआ है यहां पर BD3 THF और दिया हुआ है आपको यहां पर D2O2 OD माइनस। देन एक और है आपके पास में, यहां पर है आपके पास में BH3 THF और आपका है D2O2 OD माइनस। बताओ तीनों को क्या होगा। यहां आपको जो पॉइंट लिखवाए हैं ना, ये पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? एक मिनट चालू। यहां जो आपको पॉइंट लिखवाए हैं अभी, ये पॉइंट काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको मालूम है एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा तो हमारे पास है यहां से क्या मिलेगा, ये आपको ये क्या देता है, ये देता है आपके पास में OH माइनस मिलेगा यहां से, और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपके पास में D प्लस, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा आपके पास में OD माइनस, और ये क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको H प्लस। मालूम है ना, अब भी लिखवाया था। ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको D प्लस, और क्या देगा आपको, ये देगा आपको पास में OD माइनस। क्लियर है? बस और क्या कर दो। एंटी मार्कोनिकॉफ में H वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम यहां पर है, तो यहां आपका क्या जाएगा, H जाएगा, और यहां के D मतलब समझ हो ना, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 पार्ट है, हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम और ड्यूटेरियम, ठीक है। तो हमारे पास में D की जगह हमने वो H की जगह हमने क्या लिखा, D लिखा।
अब हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर देखो, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, किया, क्या बना हमारे पास बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। हमारे पास में ये जो H है, ये H वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहां जाएगा हमारे पास में H और यहां जाएगा हमारे पास में OD। ये हो गया पहला। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां से क्या आया, D आया, D वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है भाई। ये हमारे पास में D यहां से आता है और OH हमारे पास में यहां से आता है, ये आया हमारे पास में OH। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां से क्या आया आपका, D आया, यहां से आपका क्या आया, OD आया। ठीक है, तो हमारे पास में H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और यहां हमारे पास में क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। ये है हमारे पास में आंसर। क्लियर है बातें, फंडा क्लियर है? चल लिखो जल्दी से, मिटा दे। अच्छा यहां एक बात और देखो, क्या इससे कोई कायरल कार्बन है, नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये किसमें कायरल कार्बन नहीं है, क्या इसमें कायरल कार्बन है? हाँ, ये देखो ये एक आपका एक कायरल कार्बन है, क्या इसमें कायरल कार्बन है? नहीं है। तो हमारे पास में ये क्या है, CH3 है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये इसका क्या होंगे, दो प्रोडक्ट। इसके कितने प्रोडक्ट होंगे हमारे पास, दो। ये कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की थोड़ी सी बात हो गई। ये कैसा होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव, दो प्रोडक्ट होंगे। तो ये भी याद रखना है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये हमारे पास में एंटी अटैकर होता है कि सिन अटैकर होता है, अब भी कराया था, लिखवाया था कुछ पॉइंट्स इंपोर्टेंट। अब एंटी और सिन के आधार पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन आपका। क्या दे दे आपको, B2H6 THF H2 O2 OH माइनस। क्या होगा इसका, उसने बोला बताइए इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बताओ क्या बनेंगे, जल्दी से जल्दी करो। 1 2 3 कर लिया। देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये हुआ बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आएगा आपके पास में H प्लस और यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आएगा आपको OH माइनस। तो यहां आप दे दो H प्लस, ये दे दिया आपने H प्लस और ये दे दिया आपने OH माइनस, दे दिया OH माइनस। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। कैसे कि हो सकता है दोनों H प्लस पीछे साइड से अटैक करें। दूसरा हो सकता है हमारे पास दोनों दोनों H प्लस नहीं, H प्लस और H माइनस OH माइनस हमारे पास में OH माइनस, एक आगे से भी अटैक, एक पीछे से अटैक करे और एक आगे से अटैक करे। हो सकता है आपका ऐसा हो, कैसा हो कि दोनों आपके सामने से अटैक करें, फ्रंट साइड से, H प्लस और OH माइनस। अब ये प्लस वगैरह मत लिखो, ठीक है, ये लो, ये मत लिखो, ये हो गया H और यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपके पास में OH माइनस। एक कैसे बन सकता है आपके, ये दोनों सामने से, ये दोनों पीछे से, ये एक सामने से और एक क्या हुआ आपका पीछे से। अच्छा ये कैसा ही बन सकता है, इसका कैसा कि हो सकता है हमारे पास में ये जो H है, ये हमारे पास का सामने से अटैक करे फ्रंट साइड से और ये हमारे पास बैक साइड से अटैक करे OH माइनस। ये बात 1 2 3 4, इससे ज्यादा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो बात ये है कि इनमें से कितने प्रोडक्ट सही हैं आपके, बताओ जरा, इनमें से कितने प्रोडक्ट सही हैं। या थोड़ी सी एलर्जी है चौक से, कितने प्रोडक्ट सही है इसमें, कौन सा अटैकर है, याद करो, सिन अटैकर, सिन अटैकर है। सिन अटैकर मतलब या तो दोनों सामने से अटैक करेंगे या दोनों पीछे से अटैक करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, हो सकता है दोनों पीछे से बैक साइड से अटैक किए। क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे फ्रंट साइड से अटैक किए। इसमें एक बैक साइड से अटैक है, एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से, एक फ्रंट, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। समझो समझो समझो, क्वेश्चन समझो। इसमें हमारे पास में सिन अटैकर है, सिन अटैकर,
सिन अटैकर क्या करता है, सिन अटैकर हमारे पास में दोनों या तो सामने से अटैक करेगा या फिर पीछे से अटैक, दोनों एक साथ अटैक करेंगे। एंटी अटैकर नहीं है ये। कौन से अटैकर है ये? सिन अटैकर हुआ करता है। तो ये हुआ हमारे पास सिन अटैकर, इसलिए हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक ये बनेगा और एक क्या इसमें कोई कायरल कार्बन बना? क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? जल्दी बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? ये देखो यहां भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। कायरल कार्बन नहीं है इसमें। जब कायरल कार्बन नहीं है हमारे पास में तो कैसा है आपका ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये हमारे पास में कैसे होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझ में आ रही? जल्दी लिखो सुना, फिर मिटाते हैं। तो याद रखना ये आपके पास में कैसे हैं? सिन अटैकर हुआ करते हैं। ये कहें कि सिन एडिशन। एडिशन क्यों बोला इसको? एडिशन इसलिए बोला हमने इसको क्योंकि इसमें एक बॉन्ड टूटा है, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे आपके? सिन एडिशन। अच्छा एक काम करो, इसी को सुधारो जरा थोड़ा सा। यहां पर ऐसे करते हैं इसको यहां डी कर लेते हैं, B2D6। तो यहां से आपका H+ नहीं आएगा, अब क्या आएगा आपका उसमें? D+। बता जरा इसका क्या होगा? ये मैंने मिटा और दिया। अच्छा इसे बताओ, बना देता हूं। कर लिया? जल्दी करो जल्दी करो। 1 2 3 हुआ। देखो यहां क्या लगेगा हमारे पास में? क्या थे? एक हमारे पास में ये है। अच्छा दोनों ऐसे थे, ऐसे ये। तो यहां क्या लगा हमारे पास में? यहां D है, यहां क्या है आपका? OH। ये ऐसा था। यहां क्या है? D। यहां क्या है आपका? OH। भाई यहां से OH आएगा, यहां से आएगा आपका D। ये हमारे पास में क्या है? D। ये हमारे पास में क्या है? D। बहुत बढ़िया हो गया। ये दोनों हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिन अटैकर है, ये कहें कि सिन एडिशन हुआ करता है, इसलिए ये वाला और ये वाला इन दोनों का चांस ही नहीं है। चांस इन दोनों का है। हो गया। अच्छा यहां क्या लगा हुआ है? यहां एक हाइड्रोजन है। यहां क्या लगा हुआ है? यहां एक हाइड्रोजन है। यहां क्या है? यहां हाइड्रोजन है। यहां क्या है? यहां एक हाइड्रोजन है। समझ रहा हो? अब इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी अलग है। D हाइड्रोजन, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये कार्बन कार्बन हुआ। हाइड्रोजन OH, ये सारे ग्रुप, ये भी कार्बन कार्बन हुआ। कितने कार्बन कार्बन है? 2। बहुत बढ़िया। यहां कितने कार्बन कार्बन है? 2। एक ये और एक ये। देखो जरा इसके यहां मिरर इमेज रखो। ये मिरर इमेज रख दिया। दोनों कैसे हैं आपके? दोनों कहां हैं आपके? फ्रंट साइड। दोनों कहां जाएंगे आप? बैक साइड। मिरर इमेज में ऐसा बनेगा आपका। ये हमारे पास में यहां क्या दिखाई देगा? D। और यहां क्या दिखाई देगा? OH। हो गया। तो ये तो समझ ही गए होंगे आप इसमें क्या कि इसके हमारे पास में 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? ये बात समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार बोल रहे हो मैं आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे 4 प्रोडक्ट? अरे भाई 2 तो हमारे पास सामने से है, 2 सामने से हो गए हमारे पास, या 2 हमारे पास पीछे से हो जाए। ये इसकी मिरर इमेज है। ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। ये इसकी क्या है? मिरर इमेज। कितने कार्बन कार्बन है इसमें? 2 कार्बन कार्बन है। तो इसका दूसरा कैसे बनेगा? इसका दूसरा ऐसे बनेगा हमारे पास में, ये वाला। ये या तो D हमारे पास में पीछे से लग जाए और ये यहां से लग जाए OH, ऐसा हो जाए। या दूसरा हो सकता है कि OH हमारे पास में ऐसे लग जाए और D हमारे पास में ऐसे लग जाए फ्रंट साइड से, जो कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल था हमारे पास में? नहीं था। जब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कैसा है आपका? एंटी है। ये एंटी है। जब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, टोटल कितने बन रहा है? 1 2 3 4, जिसमें से ये 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बचे कितने? या तो ये बचा, ये बचा। इसलिए बोल रहे हैं हम कितने बनेंगे? ये आपके 2 बनेंगे। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आखिरी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में ये क्लास कंप्लीट होती है आपकी। यहीं पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। अच्छा इसके मैकेनिज्म नहीं बताते आपको, तो ये बताओ क्या आप आंसर कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं होता कि आपका अटैकर कौन से है। आंसर आता करने के लिए एडिशन, और आप 4 प्रोडक्ट लगा के आकर कि भाई इसके 4 प्रोडक्ट होते हैं, जबकि कितने होते हैं हमारे पास में? 2 होते हैं। ये नोट लगा लेना, 2 प्रोडक्ट होते हैं, 4 नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में। और यहां लगा हुआ है आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके पास मान लीजिए आपको डाल दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम। इसमें एक इक्विलिब्रियम डाला आपने, एक
इक्विलिब्रियम डाला। आपसे कुछ बताइए, ये वाला अटैक कहां मारेगा? यहां अटैक मारेगा कि यहां अटैक मारेगा? बताओ। इसके ऊपर हमने क्या डाला? एक इक्विलिब्रियम डाला, सिर्फ हार्डोमोरस इक्विलिब्रियम। हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां से क्या होगा हमारे पास? यहां से होगा हमारे पास में, नहीं बात समझ में आ रही, ऐसा लिख लो आप, B2H6 THF H2O2 OH माइनस। ये एक इक्विलिब्रियम है। कितना इक्विलिब्रियम है आपका? एक इक्विलिब्रियम है। मतलब ये हुआ, यहां एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक ये भी है और एक ये भी है। अब बात ये है कि ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करें कि ये वाला करें? क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया था आपको क्या, कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कौन सी स्टेट बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब एक से ज्यादा एल्कीन होते हैं तो उस वाले एल्कीन पर लगना पसंद करता है जहां हिस्टेरिक हिंड्रेंस कैसा हो? लेस हो। हिस्टेरिक हिंड्रेंस कैसा हो आपका? लेस हो, कम से कम हो। देखो, यदि हम यहां से बात करें, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो यहां हार्डवेयर लगा हुआ है, जबकि यहां की यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ CH3। स्टेरिक हिंड्रेंस यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो कहां आंसर लगेगा? यहां नहीं लगेगा। एक इक्विलिब्रियम है तो हमारे पास में यहां अटैक होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा हमारे पास में ये वाला डबल बॉन्ड बना ले होगा, जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला इसका। ये वाला टूट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका? CH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2। यहां से क्या मिला आपको? यहां से मिला आपको H+, और यहां से क्या मिला आपको? यहां से मिलेगा आपको OH-। ये H+ का जाएगा एंटी मार्कोनिकोव, एंटी H वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो H यहां जाएगा और OH यहां जाएगा। यह है इसका आंसर। हाँ, यदि इसके ऊपर दो इक्विलिब्रियम हो जाता है, यही कितने इक्विलिब्रियम? दो इक्विलिब्रियम हो जाते, तो अब ये दोनों टूट जाते, ये भी टूट जाता। बात समझिएगा, दो इक्विलिब्रियम होते तो हमारे पास ये भी टूट जाता। तो ये हमारी हुई दूसरी मेथड कंप्लीट। अब मिलते हैं हम इसके लास्ट मेथड पे, वाटर एडिशन का, जिसको आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।